स्टूडेंट आज हम लोग मोमेंट स्टार्ट करेंगे और ये मोमेंट इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में तो पढ़ना ही है, साथ ही साथ जो स्टूडेंट बिहार से पॉलिटेक्निक कर रहे हैं और उनकी ब्रांच मैकेनिकल है तो उनकी थर्ड सेमेस्टर में पढ़ना है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में, ठीक है ना। और साथ ही साथ जो स्टूडेंट फोर्थ सेमेस्टर में है और उनकी ब्रांच सिविल है तो उनको स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल करके है, यानी मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड करके उनको वहाँ पे पढ़ना है, ठीक है ना। एज ए बेसिक मोमेंट का कॉन्सेप्ट क्लियर होना ही चाहिए, ठीक है ना। ओवरऑल इंजीनियरिंग में देखा जाए तो मोमेंट का कॉन्सेप्ट क्लियर होना ही चाहिए, और ख़ास करके सिविल और मैकेनिकल वाले को तो घोर घार के पी जाओ, ठीक है ना। हाँ, तो आइए स्टार्ट करते हैं मोमेंट, ठीक है ना। तो मेरे साथ ही हेडिंग बनाइए आप लोग भी मोमेंट। हम कहीं बार ना कहेंगे नहीं हेडिंग बनाएंगे तो क्या करेगा, आप देख रहे हैं सर हम नहीं बनाएंगे तब, ठीक है ना। मोमेंट पढ़ने के पहले आपकी जो कन्फ्यूजन होता था, यानी ऑफलाइन की बैचेज में जो कन्फ्यूजन आता था उस टर्म को क्लियर करते हैं, ठीक है ना। देखिए एक मोमेंटम होता है, मोमेंटम, ठीक है ना, और एक मूवमेंट होता था, मूवमेंट, और एक होता है मोमेंट। देखिए ऑफलाइन के बैचेज में ये क्वेश्चन आता था कि सर मूवमेंट और मोमेंटम और मोमेंट में क्या डिफरेंस है, ठीक है ना। हाँ, तो मूवमेंट का मतलब होता है सिंपली चेंज इन पोजीशन, यानी पोजीशन चेंज, पोजीशन चेंज ऑफ रिजिड बॉडी, ऑफ रिजिड बॉडी। किसी रिजिड बॉडी के पोजीशन में अगर चेंज होगा तब उसको हम बोलेंगे मूव कर रहा है, क्या मूव कर रहा है, पोजीशन चेंज ऑफ रिजिड बॉडी, ठीक है ना। बाय एनी मीन्स, बाय एनी मीन्स किसी कारण से अगर कोई रिजिड बॉडी है, अगर इस रिजिड बॉडी के पोजीशन में अगर चेंज हो रहा है तो हम बोलेंगे कि ये बॉडी सिंपली क्या कर रहा है, वो मूव कर रहा है, ठीक है ना। देखिए इसकी पोजीशन ए थी और ये कहाँ पे चला आया, बी पर आ गया, ठीक है ना। तो हम बोलेंगे पोजीशन चेंज हुआ, ये बॉडी में मूवमेंट हुआ, क्या हुआ, मूवमेंट हुआ। अब आती है कि मोमेंटम क्या होता है, ठीक है ना। इस चीज़ को आप समझिए, आप सेकंड लॉ में पढ़े होंगे कि मोमेंटम होता है द प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी। जिस बॉडी का अगर मास है कांस्टेंट, अगर उसमें वेलोसिटी ज़्यादा होगा तो उसकी मोमेंटम ज़्यादा होगी, अगर उसकी वेलोसिटी कम है तो उसकी मोमेंटम भी कम होगी, ठीक है ना। हाँ, खैर ये दोनों की बात यहाँ पे नहीं करेंगे क्योंकि ये कन्फ्यूजन को सिर्फ एलिमिनेट करना था। मोमेंट का मतलब होता है टर्निंग इफेक्ट, क्या चीज होता है, टर्निंग इफेक्ट, टर्निंग इफेक्ट। और ये टर्निंग इफेक्ट किसके वजह से प्रोड्यूस होता है, प्रोड्यूस यानी डेवलप किसकी वजह से होता है, तो प्रोड्यूस फोर्स के वजह से होता है। और यही फोर्स को हम लोग मैकेनिक्स में फोर्स नहीं बोलेंगे, इसको लोड यूज करेंगे, क्या करेंगे, लोड। अगर आप लोग को ये समझ आता होगा कि फोर्स एंड लोड क्या होता है तब तो ठीक बात है। अगर आप लोग को ये समझ नहीं आता कि फोर्स और लोड में बेसिक डिफरेंस क्या है तो आप इक्विलिब्रियम का लेक्चर नंबर 2 देख सकते हैं, ठीक है ना। उसमें क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि फोर्स क्या होता है और लोड क्या होता है, ठीक है ना। हाँ, फिलहाल हम लोग यही बात समझें कि मोमेंट का मतलब होता है टर्निंग इफेक्ट, किसकी वजह से प्रोड्यूस होगा टर्निंग इफेक्ट, तो लोड के वजह से होता है, ठीक है ना। हाँ, यही इसकी मेन कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। तो यहाँ पे मोमेंट का डिफाइन कर देंगे कि इट इज द, बुल्लू सही लिखे ना, इट इज द टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस बाय द फोर्स ऑन रिजिड बॉडी, इन रिजिड बॉडी, ऑन द रिजिड बॉडी, ठीक है ना। जैसे अभी एक रिजिड बॉडी बनाते हैं, सपोज करिए कि ये कोई बीम है, ठीक है ना, ये बीम है और इस बीम में हिंज सपोर्ट लगा दिए। कैसा सपोर्ट लगा दिए बाबू, हिंज सपोर्ट लगा दिए। और हिंज सपोर्ट कहने का मतलब अगर यहाँ पे से अगर आप फोर्स लगाओगे, अगर यहाँ से क्या लगाओगे, फोर्स लगाओगे, एफ न्यूटन का फोर्स लगा रहे हो तो क्या होगा कि इस बीम में सर इधर से इधर टर्निंग होगा। ये बात आप लोग को ये समझ आ रहा होगा
कि यहाँ से यहाँ क्या होगा, तो सर टर्निंग होगा, यही टर्निंग हुआ। क्या हुआ, टर्निंग हुआ। तो यही टर्निंग को ही हम लोग बोलेंगे मोमेंट। क्या बोलेंगे बाबू, यही टर्निंग इफेक्ट को बोलेंगे मोमेंट। ये मोमेंट का ओरिजिनल कंसेप्ट हुआ, ठीक है ना। हाँ, ये मोमेंट किसके वजह से डेवलप हो रहा है, फोर्स की वजह से, इसीलिए इसको बोलेंगे फोर्स मोमेंट। क्या बोलते हैं बाबू, कभी कभी इसी को बोलते हैं फोर्स मोमेंट। इस चीज को आप समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है ना। हाँ, अगर मान लिया जाए कि ये जो टर्निंग हुआ इसकी लेंथ एल है, क्या है, एल है, और ये फोर्स एफ न्यूटन का लगाया जा रहा है, तो हमको ये कैसे पता चलेगा कि कितना अमाउंट से टर्निंग हो रहा है, यानी कितना टर्निंग हो रहा है, कैसे पता करेंगे। यानी जितना टर्निंग होगा उतना ही क्या होगा, मोमेंट होगा। तो सबसे पहले उस टर्निंग को समझिए कि कितना से टर्निंग होगा। उम्मीद है ये सब चीज़ को इरेज कर देते हैं, जिसकी कोई यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हाँ, तब उसी को टर्निंग इफेक्ट को पता करने के लिए कितना मैग्नीट्यूड से टर्निंग इफेक्ट पैदा होगा, उसी को समझने के लिए हम लोग मोमेंट का एक मैथमेटिकल डिफिनेशन पढ़ते हैं, ठीक है ना। हाँ, तो मैथमेटिकली, ठीक है ना। हाँ, मैथमेटिकली मोमेंट का डिफिनेशन क्या होता है। मैथमेटिकली मोमेंट का डिफिनेशन अगर बात की जाए तो देखिए, द प्रोडक्ट ऑफ डिस्टेंस बिटवीन, द प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर, लिखिए इज्जत से, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ रोटेशन एंड अप्लाइड फोर्स, या अप्लाइड फोर्स, या बोल सकता है पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स की पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन से बीच का डिस्टेंस को प्रोडक्ट कर देंगे तो हमारा मिल जाएगा क्या, मोमेंट, ठीक है ना। इसको हम एक फिगर से समझाने की कोशिश करते हैं। सपोज करिए कि ये कोई क्या है, बीम है, और यहाँ पे रोलर सपोर्ट लगा हुआ है, कुछ भी लगा हुआ है, मान लीजिए हिंज लगा हुआ है, ठीक है ना। हाँ, और यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ से एक फोर्स लगाएं एफ न्यूटन का, कितना न्यूटन का, एफ न्यूटन का फोर्स लगाएं, ठीक है ना। हाँ, अगर ये बॉडी है तो यहाँ से ये क्या करना चाहेगा, रोटेट करना चाहेगा कि नहीं रोटेट करना चाहेगा। तो जिस पॉइंट के अबाउट रोटेट करेगा ना, उसी पॉइंट को बोलेंगे बॉस सेंटर ऑफ रोटेशन। क्या बोलेंगे बॉस, सेंटर ऑफ रोटेशन। इस चीज को आप समझने की कोशिश कीजिए। द सेंटर ऑफ रोटेशन आपको समझ आया कि अगर बीम जिस पॉइंट के अबाउट घूम रहा है ना, तो उस पॉइंट को बोलेंगे सेंटर ऑफ रोटेशन, ठीक है ना। हाँ, तो ये वाला पॉइंट हो गया आपकी सेंटर ऑफ रोटेशन, और जहां पे फोर्स अप्लाई करेंगे ना, उसको बोलेंगे पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। क्या बोलेंगे वो, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। इस चीज को आप पूरा क्लियर कीजिएगा। तो बताइए, सेंटर ऑफ रोटेशन और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस अगर गलती से आर माने, इसको अगर आर माने तो यही तो होगा। तो यही दोनों को अगर प्रोडक्ट कर देंगे तो हमारा मिल जाएगा ये टर्निंग इफेक्ट। क्या मिलेगा वो, टर्निंग इफेक्ट। और यही टर्निंग इफेक्ट को बोलेंगे मोमेंट। क्या बोलेंगे, मोमेंट, ठीक है ना। हाँ, तो इस मोमेंट की अगर मैग्नीट्यूड की बात किया जाए तो सबसे पहले तो वेक्टर फॉर्म में मोमेंट का रिप्रेजेंट करते हैं। तो वेक्टर रिप्रेजेंटेशन अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन अगर बात किया जाए तो बोलेंगे मोमेंट ऑफ ए फोर्स अबाउट सेंटर ऑफ रोटेशन, यानी अबाउट पॉइंट ए। फिर से इसको समझिए, मोमेंट ऑफ ए फोर्स अबाउट पॉइंट ए, यानी अबाउट पॉइंट ए अगर इसको बोल रहे हैं तो ये क्या है, सेंटर ऑफ रोटेशन है। तो क्या होगा, तो वेक्टर आर क्रॉस क्या हो जाएगा, एफ, यही तो होगा। अब इसको देखिए, आर क्रॉस एफ को हम ऐसे लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ आर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ एफ इंटू
साइन थीटा। साइन थीटा क्या है, इस चीज़ को आप समझिए। तो साइन थीटा क्या है कि इसके ये जो आर और एफ के बीच का एंगल है, ठीक है ना। तो बताइए आर और एफ के बीच का एंगल 90 डिग्री है। कितना है, 90 डिग्री। यानी ऐसे लिखेंगे, यहाँ दिखाई तो पड़ रहा होगा ना, आर इंटू एफ का मैग्नीट्यूड इंटू साइन 90 डिग्री। और साइन 90 की वैल्यू बोलो कितना होता है बाव, अरे 1 होता है। यानी हम सिंपली कह सकते हैं आर इंटू एफ, आर इंटू एफ इंटू एक। यानी डायरेक्ट हम ऐसा लिख सकते हैं कि मोमेंट ऑफ ए फोर्स अबाउट पॉइंट ए इंटू आर इंटू एफ, आर इंटू एफ। डायरेक्ट हम इस चीज़ को लिख सकते हैं। यानी हम रटेंगे कि मोमेंट ऑफ ए फोर्स अबाउट पॉइंट ए, डायरेक्ट लिख देंगे आर इंटू एफ। इसको कभी कभी ऐसे भी लिख देते हैं, मैग्नीट्यूड में उल्टी पर लिखेंगे तब वो कोई दिक्कत नहीं होगा, यानी एफ इंटू आर लिखेंगे। इस चीज़ को दोनों को आप समझ सकते हैं, ठीक है ना। हाँ, हमको हमेशा इन इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में सिर्फ यही याद रखना है कि मोमेंट जब कभी भी निकालना होगा तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या निकलेगा, मोमेंट। फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या निकल जाएगा बा, मोमेंट। एकदम कोई लफड़ा नहीं है। हमको जहाँ कहीं भी अगर मोमेंट निकालने की बात आएगा डायरेक्ट कह देंगे कि सर फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, बाद बाकी को साइड कर दीजिए। एक ही बात, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, क्योंकि मोमेंट का मैग्नीट्यूड निकालना है। क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड निकालना है, ठीक है ना। इतना बात आपको समझ आ गया होगा, ठीक है ना। अब इस चीज़ को करते हैं इरेज, और इतना को कर लीजिए कॉपी, ठीक है ना। इतना को पहले कर लीजिए कॉपी, ठीक है ना। हाँ, अब एक बात और, अगर मान लीजिए कि ये कोई रोलर सपोर्ट यहाँ पे लगाया गया है, बड़े आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पे सपोर्ट पढ़ लिए ही चलते सपोर्ट के तरफ लेके चल जा रहे हैं। इक्विलिब्रियम जब पढ़ा है तो सपोर्ट हम बढ़िया से पढ़े हैं। चंडाल जी नहीं पढ़ा वो जाके एकदम पीछे वाला वीडियो देखो, हमरो फायदा होगा। आपका तो काम है कहे कि हम पढ़ लेंगे, का लगता है। अगर मान लिया जाए कि अगर फोर्स ऊपर से लग रहा है तो बताइए कि इसमें टर्निंग इफेक्ट भी होगा। अगर कोई ऐसा है, अगर कोई ऐसा है, कैसा है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा, ये ऐसा है, ठीक है ना। हाँ, अगर इसमें इस सपोर्ट है, ठीक है, ये आपकी सपोर्ट है। अब इसमें फोर्स नीचे से लग रहा है, इधर से, किसी को बताना नहीं फोर्स किधर से लग रहा है, ठीक है। हाँ, और यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर है, क्या है, आर है। यहाँ से इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, आर है। अब बताइए, बड़े आराम से ये दो फिगर बनाए और दोनों फिगर का आप एनालिसिस करोगे तो क्या देख पाओगे कि सर यहाँ से तो अगर हम इधर से फोर्स ऊपर से लगाएंगे तो टर्निंग नीचे की ओर होगा। किधर होगा वो, टर्निंग नीचे की ओर होगा। अगर यहाँ से अगर फोर्स लगाएंगे नीचे से तो टर्निंग कहाँ होगा, तो सर ऊपर की ओर होगा। कहाँ होगा, सर ऊपर की ओर होगा। लिखो आप ऊपर की ओर, ऊपर, ऊपर जाओ, ऊपर जाओ। आओ तुम इधर, उधर कहाँ जा रहा तुम, इधर आओ, इधर। कोरोना में बच के चलो। चलो, ये बात तो आई कम से कम कि यहाँ पे ये बात पता चला कि यहाँ पे भी टर्निंग हो रहा है और यहाँ पे भी टर्निंग हो रहा है। यहाँ पे भी टर्निंग हो रहा है और यहाँ पे भी टर्निंग हो रहा है। लेकिन 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 यहाँ पे टर्निंग नीचे हो रहा है और यहाँ पे टर्निंग ऊपर हो रहा है। तो यही टर्निंग को तो हम लोग बोल रहे थे वो मोमेंट। अरे बोलो, यही टर्निंग को क्या बोल रहे थे, मोमेंट। अरे बोलो, अरे यही टर्निंग को ना हम लोग क्या बोल रहे थे, मोमेंट, मोमेंट, ठीक है ना। हाँ, ये टर्निंग मोमेंट हुआ और ये मोमेंट हुआ, तो मोमेंट किधर हुआ, ऊपर हुआ कि नीचे हुआ। तो बोलेंगे सर इसमें टर्निंग नीचे हुआ और इसमें टर्निंग ऊपर हुआ, तो हम लोग ऊपर नीचे कहेंगे एग्जाम में, नहीं। यहाँ पे बोलेंगे सर टर्निंग तो हुआ लेकिन इधर से घूम रहा है, ऐसे हो रहा है, और ये डायरेक्शन आपकी किधर की रही, क्लॉकवाइज, यानी घड़ी ऐसे ही तो घूमता है, यानी इस टर्निंग को बोलेंगे क्लॉकवाइज टर्निंग हुआ। कैसा हुआ ये टर्निंग, कैसा हुआ, क्लॉकवाइज टर्निंग हुआ। और जब क्लॉकवाइज टर्निंग हुआ तो मोमेंट भी कैसा होगा बाव,
क्लॉकवाइज मोमेंट होगा, क्लॉकवाइज मोमेंट होगा, ठीक है ना। हाँ, बड़ा आराम से देखिए कि अगर टर्निंग क्लॉकवाइज हुआ तो मोमेंट भी क्लॉकवाइज होगा, अगर टर्निंग एंटी क्लॉकवाइज होगा, अगर टर्निंग एंटी क्लॉकवाइज होगा, अगर टर्निंग कैसा होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा, तो मोमेंट भी कैसा होगा, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट होगा, ठीक है ना। इस बात को आप समझने की कोशिश करोगे। अच्छा बताओ, जहां से टर्न करेगा उसको क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ रोटेशन, सेंटर ऑफ रोटेशन, ठीक है ना। जहां से टर्निंग हो उसको क्या बोलेंगे बॉस, सेंटर ऑफ रोटेशन बोल देंगे बड़ा आराम से, ठीक है ना। इसको करते हैं इरेज। उम्मीद है कॉपी कर लिए होंगे। सर हटिए, लिखे के मौका दिल कीजिए, नहीं तो समझ रहे हैं आपका यूट्यूब चैनल का सब्सक्राइब कर देंगे जो किए सब्सक्राइब से, ठीक है ना। हाँ, तो देखिए कि अगर ये मोमेंट क्लॉकवाइज है, अगर ये मोमेंट क्लॉकवाइज है तो इसको हम बोलते हैं क्लॉकवाइज मोमेंट। क्या बोलेंगे, क्लॉकवाइज मोमेंट, क्लॉकवाइज मोमेंट। तो लिखेंगे द मोमेंट हुज टर्निंग इफेक्ट, क्लॉकवाइज मोमेंट कैसे डिफाइन करेंगे, क्लॉकवाइज मोमेंट के डिफाइन करेंगे द मोमेंट हुज टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर टर्निंग इफेक्ट होगा तब उसको बोलेंगे क्लॉकवाइज मोमेंट। और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट कैसे डिफाइन करोगे, मोमेंट कैसे डिफाइन करोगे, द मोमेंट हुज टर्निंग इफेक्ट इन एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, हुज टर्निंग इफेक्ट इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है ना। हाँ देखिए, एंटी क्लॉकवाइज कभी कभी लिखता है काउंटर क्लॉकवाइज, काउंटर क्लॉकवाइज, ठीक है ना। हाँ, इस चीज को आप समझिए, ठीक है ना। अगर इसकी मैग्नीट्यूड की बात किया जाए तो इसकी मैग्नीट्यूड की बात कितना जगह, ए मोमेंट ऑफ ए फोर्स अबाउट पॉइंट ए, तो बताइए कि मैग्नीट्यूड अगर बात की जाए तो एफ इंटू क्या हो जाएगा भाव, एफ इंटू आर, ठीक है ना। हाँ, इसकी ये मैग्नीट्यूड हो गई, ठीक है ना। अगर इसकी मैग्नीट्यूड की बात की जाए तो मोमेंट ऑफ ए फोर्स अबाउट पॉइंट, अगर इसको ए माने, इसको भी अगर ए माने, तो मोमेंट ऑफ ए फोर्स अबाउट पॉइंट अगर ए होगा तो क्या हो जाएगा भाव, एफ इंटू आर। बात यहाँ तक मसला ये आती है कि सर क्लॉकवाइज मोमेंट को लिखते हैं पॉजिटिव, इट इज टेकन एज पॉजिटिव। ये कैसा लेते हैं भाव, पॉजिटिव लेते हैं। ये कैसे लेते हैं, इट इज टेकन एज निगेटिव, इट इज टेकन एज निगेटिव, ठीक है ना। हाँ, इसीलिए यहाँ पे इसको लिखते हैं क्लॉकवाइज मोमेंट में प्लस और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट में माइनस, ठीक है ना। तो देखिए ये हो गया क्लॉकवाइज मोमेंट और ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। तो हमेशा एक बात ध्यान दीजिएगा कि क्लॉकवाइज मोमेंट को लेते हैं हमेशा प्लस और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट को लेते हैं हमेशा क्या, माइनस। देखिए ऐसा कोई साइन कन्वेंशन नहीं है, लेकिन हम लोग सुविधा के ख्याल से लेते हैं हमेशा क्लॉकवाइज को प्लस और एंटी क्लॉकवाइज को माइनस, ठीक है ना। उम्मीद है इतना क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा क्लॉकवाइज मोमेंट क्या होता है और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट क्या होता है, ठीक है ना। अभी हम एग्जाम्पल बहुत सारे देखेंगे क्लॉकवाइज मोमेंट पर और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, यानी मोमेंट का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए बहुत सारे हम एग्जाम्पल प्रॉब्लम्स देखेंगे, ठीक है। उम्मीद है आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। हम लोग कॉन्सेप्ट क्लियर किया और अब हम लोग उस कॉन्सेप्ट का यूज करके डिफरेंट टाइप्स के न्यूमेरिकल को सोल्व करेंगे, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सपोज करिए कि कोई एक बीम है और इस बीम पर 5 न्यूटन का लोड लग रहा है, ठीक है ना। और ये बीम का ये सेंटर ऑफ रोटेशन है, यानी यहाँ से रोटेट कर रहा है, घूम रहा है, और ये 10 मीटर है। कितना मीटर है, 10 मीटर है। और आपसे पूछ रहा है कि फाइंड द मोमेंट,
आप इसकी मोमेंट फाइंड करो, ठीक है ना। ये पहला एग्जांपल है। देखो सोल्व करने के लिए पहले ही आपको पता होना चाहिए कि जब कभी भी मोमेंट पता करने के लिए कहे तब दिमाग में रन करना चाहिए फोर्स गुने परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स गुने परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सपोज करिए कि ये पॉइंट ए है, ठीक है ना। हाँ तो देखिए यहाँ पे देख लीजिए कि सबसे पहले तो मोमेंट ऑफ ए फोर्स अबाउट पॉइंट ए निकालना है। तो बताइए फोर्स कितना है, तो फोर्स गुने परपेंडिकुलर डिस्टेंस स्टार्ट है तो लिख दीजिए अभी फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है ना। स्टार्टिंग में लिख दीजिए, ठीक है ना। हाँ भाव फोर्स कितना है भाव बोलो 5 न्यूटन है। कितना न्यूटन? 5 न्यूटन। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहाँ से भाव, तो अप्लाइड एप्लीकेशन ऑफ फोर्स यानी पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ सेंटर ऑफ रोटेशन से, यानी यहाँ से यहाँ तक ये है पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन और ये है सेंटर ऑफ रोटेशन, दोनों का बीच का डिस्टेंस है 10 मीटर। तो बताओ भाव 10 पचे कितना होता है 50 न्यूटन पर मीटर, ठीक है ना। यहाँ से एक बात समझ आया कि यूनिट ऑफ मोमेंट की अगर बात किया जाए तो न्यूटन मीटर हो गया, ठीक है ना। ये भी आप वहाँ पे नहीं सीख पाए तो इस न्यूमेरिकल बना रहे हैं तो यहाँ से भी आप सीख सकते हैं, ठीक है ना। हाँ एक न्यूमेरिकल्स और करते हैं और इस न्यूमेरिकल को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। हाँ यहाँ पे आपको कह रहा है फाइंड द मोमेंट एंड इट्स नेचर, इसका नेचर कैसन है, ठीक है ना। हाँ अब यहाँ पे एक ऐसा फोर्स है और इधर से लग रहा है और ये लग रहा है इधर से लग रहा है 20 न्यूटन लगा दो, ये आपकी सेंटर ऑफ रोटेशन है और यहाँ से यहाँ है 2.5 मीटर 2.5 मीटर, ठीक है ना। हाँ तो इसको कह रहा है दो बात, पहले तो मोमेंट पता करने के लिए कह रहा है यानी मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंट, और उसकी नेचर कैसा होगा वो पता करने के लिए कह रहा है। तो बताओ सबसे पहले तो मोमेंट निकालना है, तो फटाक से मोमेंट निकालने के फॉर्मूला आपके दिमाग में घूमना चाहिए। क्या घूमना चाहिए? फोर्स गुने परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स गुने परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो बताओ फोर्स कितना है यानी 20 न्यूटन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है बोलो 2.5 मीटर, ठीक है ना। हाँ ये बात से आपको पता चला कि 20 दूनी 40 और 10 50 न्यूटन मीटर का मोमेंट लगा, लेकिन इस मोमेंट का नेचर नहीं पता चला है कि मोमेंट है इसका मतलब टर्निंग इफेक्ट होगा। अगर टर्निंग इफेक्ट होगा तो किधर घूम रहा है, क्लॉकवाइज घूम रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। तो इसको पता करने के लिए बड़ा आसान फंडा क्या है कि सेंटर ऑफ रोटेशन के पास रख दीजिए हाथ और फोर्स की वजह से चालू कर दीजिए घुमाना। जैसे ही घुमाएं तो देख रहे हैं कि इधर घूम रहा है, घड़ी के उल्टा दिशा में घूम रहा है ना भाव, घड़ी के उल्टा दिशा में है, इसका मतलब इसको बोलेंगे एंटी क्लॉकवाइज। क्या बोलेंगे? एंटी क्लॉकवाइज टर्निंग हो रहा है। और अभी कॉन्सेप्ट में बताएं कि एंटी क्लॉकवाइज को फटाक से निगेटिव लो। क्या लो भाव? निगेटिव। इसका मतलब यहाँ पे इसकी नेचर क्या होगी? एंटी क्लॉकवाइज होगी। ये निगेटिव साइन का मतलब आप क्या समझोगे? आपका मोमेंट क्या है भाव? एंटी क्लॉकवाइज है। कैसा है भाव? एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है ना। इस बात को आप समझने की पूरा कोशिश करोगे। देखिए घड़ी की उल्टी दिशा में घूम रहा है, घड़ी ऐसे घूमता है और यहाँ पे ऐसे घूम रहा है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन और समझने की पूरा कोशिश करोगे। एग्जाम्पल नंबर नेक्स्ट, ठीक है ना। हाँ और ये क्वेश्चन आपकी बहुत ही खतरनाक होगी। खतरनाक कैसे? हल्के होगा, खतरनाक का है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे आपकी 15 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और यहाँ पे आपकी लग रहा है 20 न्यूटन का फोर्स, ठीक है ना। हाँ और ये पॉइंट ये है जहाँ से ये रोटेट कर सकता है और यहाँ से यहाँ 2 मीटर है और यहाँ से यहाँ आपकी 3 मीटर है, ठीक है ना। अब इसमें कह रहा फाइंड द मोमेंट ऑफ ए फोर्स एंड मैग्नीट्यूड तो पता करना ही है, साथ साथ डायरेक्शन भी पता करो, ठीक है ना। हाँ तो देखिए अगर मान लीजिए कि इस पॉइंट को B मान लीजिए, इस पॉइंट को C, तो 20 न्यूटन फोर्स की वजह से अलग मोमेंट होगा और
15 न्यूटन फोर्स वाले का अलग मोमेंट होगा, ठीक है ना। तो हम लिखेंगे मोमेंट ऑफ ए फोर्स, मोमेंट ऑफ ए फोर्स अगर इसको F1 मान लेते हैं, यानी मोमेंट ऑफ ए फोर्स F1, अगर इसको अगर F1 मानते हैं तो गलती से अगर इसको F2 मान लो, ठीक है ना। मोमेंट ऑफ ए फोर्स F1 अबाउट पॉइंट A, तो कुछ नहीं बोले थे मोमेंट निकालने के लिए एक ही बात, फोर्स गुने परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। हाँ, तो फोर्स कितना है 20 और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है 2, यानी 20 दूनी 40 न्यूटन पर मीटर, ठीक है ना। हाँ, रही बात कि ई किधर घुमाएगा, ये किधर घुमाएगा, तो बताए बड़ा आसान से, जहाँ से घूम रहा है वहाँ पे रख दीजिए हाथ और फोर्स की वजह से चालू कर दीजिए घुमाना। अगर ये किधर घुमा रहा है बाबा, एंटी क्लॉकवाइज ना, एंटी क्लॉकवाइज ना। अब एंटी क्लॉकवाइज होगा तो निगेटिव होगा, कैसा साइन होगा बाबा, अभी अभी कंसेप्ट में क्या सीखे, एंटी क्लॉकवाइज बने निगेटिव, यानी एंटी क्लॉकवाइज मतलब निगेटिव, इस बात को समझिएगा, ठीक है ना। अब मोमेंट ऑफ ए फोर्स F2 अबाउट पॉइंट A के अबाउट F2 के वजह से कितना मोमेंट जनरेट होगा, तो बताइए फोर्स गुने परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स कितना है 15 न्यूटन और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है बहुत 3 मीटर, बोलो। अब 15 न्यूटन और 3 मीटर है, अब दोनों को कैलकुलेट करेगा तब 15 या 45 हो जाएगा ना बो, 45 न्यूटन पर मीटर। अब बताइए ये वाला फोर्स की वजह से किधर घुमाएगा, ऊपर घुमाया कि नीचे, तो देखिए इधर घुमाएगा। और ये कैसा डायरेक्शन है, बोलो क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज, तो आपको जवाब नींद में भी आना चाहिए कि सर क्लॉकवाइज है। और क्लॉकवाइज अभी भी पढ़ाए ना सर कि प्लस होगा कि माइनस, तो बोलेंगे सर प्लस होगा, क्लॉकवाइज अभी प्लस होगा, हम लोग क्लॉकवाइज क्या माने प्लस। या यूँ बोल सकते हो अगर प्लस कहीं लिखा हुआ इसका मतलब क्लॉकवाइज मोमेंट है, अगर माइनस कहीं लिखा हुआ इसका मतलब एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट है, आप ये समझोगे, ठीक है ना। हाँ, उम्मीद है इतना क्रिस्टल क्लियर हुआ होगा और लल्लू सर न्यूमेरिकल्स को आप सोल्व आउट करने में सक्षम रहोगे, ठीक है ना। 2-3 प्रॉब्लम्स की और बात करते हैं। अभी हम एक ही बात बोले, मोमेंट निकालने के लिए फोर्स गुने परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको आना चाहिए, दिखना चाहिए, तभी मोमेंट निकल पाएगा, नहीं तो नहीं। एक एग्जाम्पल और, फिलहाल इस सबकी कर लीजिए कॉपी और इसको करते हैं इरेज, ठीक है। हाँ छाप लो सर, स्क्रीनशॉट करने का मौका दीजिए। अब हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर बात करते हैं और आपकी नेक्स्ट एग्जाम्पल कुछ यहाँ पे आपकी स्क्रीन पर यानी आपके बोर्ड पर दिख रहा है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर मूव करते हैं और ये एग्जाम्पल आपकी है ऐसा कुछ, ये आपकी कोई बीम है या कोई भी चीज़ है, मतलब कोई भी स्ट्रक्चरल है, और अबर जो फोर्स लग रहा है वो परपेंडिकुलर ना लग के तिरछियाइल है, ठीक है ना। हाँ, यानी ये वाला ऐसे लग रहा, ऐसे फोर्स लग रहा, ठीक है ना। हाँ, यहाँ पे ऐसे फोर्स लग रहा और ये 50 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, यहाँ से एंगल बना रहा है, ये है बोले कितना 30 न्यूटन का फोर्स लग रहा, ठीक है ना। 30 डिग्री का एंगल पर 50 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और यहाँ से यहाँ तक आपकी 20 मीटर है, ठीक है ना। हाँ, यहाँ पे पूछ रहा है फाइंड द मोमेंट्स एंड इट्स डायरेक्शन, ऐसा डायरेक्शन बताइए। मोमेंट है यानी टर्निंग है तो किधर टर्न कर रहा है, ठीक है ना। इस चीज़ को आप समझने की पूरा कोशिश करोगे, ठीक है ना। बड़ा आसान है चीज़ों को समझना, है ना। हाँ, अब यहाँ पे देख लीजिए कि इसको निकालो, तो मोमेंट का एक ही मतलब आप समझो क्या, फोर्स गुने परपेंडिकुलर डिस्टेंस। लेकिन यहाँ सर फोर्स तो परपेंडिकुलर है ही नहीं, तो इसको परपेंडिकुलर तोड़ेंगे, और तोड़ने के लिए अपन फोर्स के रिजोल्यूशन में बताया था ऑफलाइन की बैचेज में, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, जब तक तोड़ेंगे नहीं जब तक जोड़ेंगे नहीं, ठीक है ना। हाँ, तो तोड़ने के लिए बड़ा आसान से बताए थे कि सर यहाँ पर अगर ये है, ये 30 डिग्री है तो ये भी कितना होगा वाह 30 डिग्री होगा, कितना होगा 30 डिग्री। तो एक कंपोनेंट इधर जाएगा, एक कंपोनेंट इधर आएगा और दूसरा कंपोनेंट इधर आएगा, बोलो एक कंपोनेंट उधर जाएगा दूसरा कंपोनेंट इधर आएगा। तोड़ने के लिए तो सिखा ही दिए थे सर, ठीक है ना। तो ये वाला होगा एफ कॉस, बोलो एफ कॉस थीटा, और ये वाला होगा एफ साइन थीटा। अरे बोलो, अरे ये एफ क्या होगा, एफ होगा 50 न्यूटन कॉस
30 डिग्री, और ये वाला कितना होगा वो 50 न्यूटन साइन 30 डिग्री। अब बताइए इसका यूज आएगा कि इसका आएगा? सर हमने तो अभी यही पढ़ा कि फोर्स गुने परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये वाला फोर्स लेंगे तभी तो परपेंडिकुलर आएगा, अदरवाइज परपेंडिकुलर नहीं आएगा। इसका मतलब आप मोमेंट निकाल सकते हो, मोमेंट ऑफ ए फोर्स, अगर इसको ए पॉइंट मानते हैं तो मोमेंट ऑफ ए फोर्स अबाउट पॉइंट अगर ए मानेंगे ड्यू टू इंक्लाइन लोड, तो लिखेंगे बाव, क्या लिखेंगे? फोर्स। तो फोर्स क्या है? एफ साइन थीटा इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है 20 मीटर। तो बताओ एफ साइन थीटा कितना होगा? यानी 50 न्यूटन इंटू साइन 30 डिग्री इंटू 20 मीटर। अब बताइए चलिए 50 इंटू साइन 30 की वैल्यू आधा जानते हैं, नहीं तो आप कैलकुलेटर में रखिएगा, मिल जाएगा, ठीक है ना। ये जगह 25 गुने 20 यानी 25 गुने 20 कितना होता है? 25 दूनी 50 यानी 500 न्यूटन मीटर, ठीक है ना। हाँ, अब रही बात कि सर ये जो निकाले वो क्लॉकवाइज घूमेगा कि एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा? तो देखिए इसकी डायरेक्शन इधर आएगा ना, अब इधर आएगा तो बोलेंगे सर क्लॉकवाइज घूमेगा, और क्लॉकवाइज घूमेगा तो सर पॉजिटिव है, इसका मतलब ये कैसा होगा? वो पॉजिटिव होगा। उम्मीद है इतना क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। तो अब लल्लू सा एग्जाम्पल आप बनाने में सक्षम हो गए होंगे। तो एक एग्जाम्पल आपके लिए होमवर्क के तौर पर दिया जा रहा है, और एक एग्जाम्पल बहुत से लल्लू है, ठीक है ना। हाँ, अब अबर क्या कर रहा है कि अबर सेंटर ऑफ रोटेशन ये है, इसको हम एक सोल्व कर देते हैं बाव, ठीक है ना। हाँ ठीक है ना। हाँ, इसको हम सोल्व कर देते हैं। पहले इसना को कर लीजिए स्क्रीनशॉट और इसको इरेज करके जगह बना लेते हैं, ठीक है ना। और एक दो एग्जाम्पल हम कर लेते हैं और बाद बाकी आपको होमवर्क दे देते हैं, ठीक है ना। हाँ, देखिए एक एग्जाम्पल और करते हैं, बहुत मज़ा आएगा। सर पढ़ाई में किसको मज़ा आता है? चंडाल इधर देखो, ठीक है ना। एक क्वेश्चन ऐसा है, एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं कि अगर मान लिया जाए कि एक फोर्स ऐसा है और एक ऐसा है, ये बीम है ऐसा मान लीजिए, तो ऊपर से एक फोर्स लग रहा है ऐसा, ठीक है ना। हाँ, अब ए पॉइंट है, इसको मान लीजिए बी पॉइंट और इसको मान लीजिए सी पॉइंट। ये 50 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और यहाँ पर रिएक्शन 25 दे रहा है, 25 न्यूटन का। तो कह रहा है कि आपको पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि फाइंड द मोमेंट अबाउट पॉइंट ए पॉइंट के अबाउट मोमेंट निकालने के लिए कह रहा है। और यहाँ पे आपको ये 50 न्यूटन का फोर्स है, 5 न्यूटन का फोर्स है, और यहाँ पे आपकी 10 न्यूटन का फोर्स है, ठीक है ना। हाँ ये लेंथ है ना, वो मीटर में होगा, ये 10 मीटर है, ठीक है ना। हाँ, अब बताइए ऐसा क्वेश्चन है, आपको फोर्स निकालना है, मोमेंट ऑफ ए फोर्स निकालना है, ठीक है ना। आप निकाल पाओगे? सर जवाब आएगा, सर आप अभी बताएं कि मोमेंट निकालने के लिए फोर्स गुने परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो सर निकाल देंगे हम मोमेंट ऑफ ए फोर्स अबाउट पॉइंट ए। बताइए इसका मैग्नीट्यूड यानी बी पॉइंट की अगर बात किया जाए तो 25 न्यूटन गुने परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 1005। यानी इसके अबाउट देख रहे हैं ना, अरे ए पॉइंट का अबाउट देख रहे हैं ना, तो अरे ए पर ना फिक्स करेंगे और घुमा देंगे ना। तो घुमाए ना, घुमाने के बाद देखो ना क्या है भाव, पॉजिटिव की निगेटिव। तो सर एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, निगेटिव होगा, निगेटिव पहले ही लिख दो। -25 गुने बताओ 10 गुने 10 प्लस कितना होगा 5 यानी 15 हो जाएगा। यानी 15 इंटू 25 करोगे तो हम आ ही नहीं रहा, सोल्व करके आपके आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अब मोमेंट ऑफ ए फोर्स अबाउट पॉइंट ए, इस लोड की वजह से कितना होगा 50 गुने परपेंडिकुलर डिस्टेंस 25 यानी 250 न्यूटन मीटर, ठीक है ना। अब बताइए इसकी वजह से क्लॉकवाइज होगा, इधर क्लॉकवाइज के एंटी क्लॉकवाइज, तो बोलो अरे एक क्लॉकवाइज होगा, अरे प्लस तो होगा, मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट पॉइंट ए प्लस में होगा। उम्मीद है आपकी क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। आपके लिए एग्जाम्पल एक दिया जा रहा है, 2 न्यूमेरिकल्स आप लोग बनाइएगा होमवर्क में, देखते हैं कितने लोगों ने इस होमवर्क को करता है, और नहीं तो आपके लिए एक डीपीपी दिया गया है तो उसको बनाने की कोशिश कीजिएगा। फिलहाल एक न्यूमेरिकल्स हम देते हैं। पाँच न्यूटन और यहाँ से यहाँ 10 मीटर और यहाँ से यहाँ 3 मीटर, ठीक है ना। और ये कितना डिग्री है वो
45 डिग्री का फोर्स लग रहा है और ये 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। ऐसा आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द मोमेंट अबाउट, ऐसे भी अबाउट लिखते हैं, अबाउट पॉइंट बी। देखते हैं कितने लोगों ने इसको आंसर सही बताता है। ये आपकी होमवर्क है, ठीक है। आज का क्लास इतना ही। नेक्स्ट डे से आपकी 6 नंबर के न्यूमेरिकल्स के लिए काम किया जाएगा, ठीक है। हाँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।